ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध्याय दूसरा, और जो कल किया था वो था श्लोक नंबर 46। आज हम करेंगे श्लोक नंबर 47। सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ये। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भ्रूमं ते संगोत्सर कर्मणि। ते तुम्हारी अधिकार चयन की स्वतंत्रता कर्मणि कर्म में एव केवल है फलेषु फल में कदाचन नहीं कदाचन कभी मां नहीं कर्म फल हेतु कर्म फल के रचयिता माम मत भू बनो तथा अकर्मणि कर्म न करने में ते तुम्हारी सारंग आसक्ति मां न अस्तु हो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगते सत्वकर्मणि। तुम्हारी चयन की स्वतंत्रता केवल कर्म में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के रचयिता मत बनो तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। आदि शंकराचार्य जी श्लोक में कर्म शब्द का विस्तरण केवल वेद द्वारा विहित कर्मों के संबंध में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही चर्चा का विषय है। चूँकि कर्म योग के अर्थ की विस्तृत सीमा इसकी अनुमति देती है, इसलिए हम इस वक्त शब्द के अर्थ को मात्र वैदिक कर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अन्य कर्म की दृष्टि से भी देखेंगे। भगवान शंकराचार्य जी ने भी इसकी प्रामाणिकता की संभावना को कदाचित अस्वीकृत नहीं किया है। यहाँ पर अधिकार का अर्थ है चयन करने की क्षमता, जिस पर तुम्हारा जोर है, अर्थात चयन करना तुम्हारे वश में है। यह शक्ति केवल कर्म के प्रति है, लेकिन कर्म फल के प्रति नहीं है। कर्म फल के प्रति किसी को चयन का अधिकार कभी भी नहीं है। तुम कर्म का चयन कर सकते हो पर फल का नहीं। यह कथन एक सहज वास्तविकता की सामान्य उक्ति है। वैदिक कर्म का भी चयन किया जा सकता है, तुम चाहो तो उसे कर सकते हो या नहीं भी। अमुक कर्म को किस अन्य प्रकार से भी कर सकते हो। इस क्षमता के कारण ही तुम कर्म के अधिकारी बनते हो। इसके विपरीत
पशु पक्षी में अपने कर्म को चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती, ये अपने ही स्वभाव से प्रेरित होते हैं, अतः इनमें कर्म करने का अधिकार नहीं होता, अर्थात यह कर्म द्वारा पाप पुण्य अर्जित नहीं कर सकते। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा पाप और पुण्य अर्जित करता है क्योंकि वो कर्मों को चयन करने की शक्ति रखता है, वो स्वतंत्र है कर्मों को करने के लिए, कर्मों का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र है। अर्जुन से भगवान कृष्ण का यह कहना कि कर्म फल के प्रति किसी को चयन का अधिकार कभी भी नहीं है, यह एक उपदेश नहीं है, यह एक सर्वसाधारण वास्तविकता का कथन है। इस उक्ति को शिक्षा के रूप में लेना चाहिए, उपदेश या सलाह के रूप में कभी नहीं। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है यह एक वास्तविकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की यह सर्वसाधारण उक्ति कि चयन की शक्ति केवल कर्म में है, उसके फल में कभी नहीं, एक अकाट्य वास्तविकता की शिक्षा है। कर्माणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग की परिभाषा क्या है? इसी अध्याय में कर्म योग की परिभाषा दो प्रकार से दी गई है। एक है समत्वम योग उच्यते, अर्थात मन में समभाव रखना, तथा दूसरा है योग कर्मसु कौशलम, उचित कर्म के प्रति विवेकशीलता। दोनों परिभाषाओं का अपना स्थान है, ये आवश्यक भी है। कर्म योग की सही समझ के लिए इन्हें समझना अति आवश्यक है। कर्म योग की एक और परिभाषा छठे अध्याय के 23वें श्लोक में है। दुख संयोगात वियोगम योग संगिताम, अर्थात दुख के संयोग से वियोग होना योग कहलाता है। दुख के संयोग से वियोग अलग होना योग कहलाता है। समत्वम का वर्तमान श्लोक कर्माणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन के आधार पर समझना है। मन के समभाव को समत्वम कहते हैं। मन में समभाव का होना कर्म योग ही है। कर्म योग में कर्म भी शामिल है, अन्यथा कर्म योग की संभावना ही नहीं होती। बिना योग के कर्म का होना संभव है, पर बिना कर्म के कर्म योग नहीं हो सकता। बिना योग के कर्म का होना संभव है, पर बिना कर्म के कर्म योग नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो क्या कर्म में समत्व रखने को कहा गया है? यह विचार करने लायक है कि क्या कर्म में समानता संभव है? कर्म में समानता संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन भर दिन और रात सदा एक ही कर्म नहीं कर सकता। रसोई बनाना, खाना, नहाना, चलना, उठना, बैठना, बोलना आदि सभी अलग अलग प्रकार के कर्म हैं। कर्म के अनंत प्रकार हैं, इसीलिए कर्म में समानता नहीं हो सकती। क्या कर्म फल समान हो सकते हैं? सभी कर्म फल भी एक जैसे नहीं होते। जल को गर्म करने से कर्म फल के रूप में जल गर्म होता है, लेकिन गैस बंद करते ही वह जल अपनी उष्णता को खो देता है। रसोई के बनने से केवल पकवान तैयार होते हैं, पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए भोजन करना पड़ता है। अतः न कर्म समान हो सकते हैं और न कर्म फल। अलग अलग कर्मों के फल अलग अलग होते हैं। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता। हर एक कर्म किसी न किसी इच्छा पर निर्भर करता है।
इसीलिए सभी इच्छाएं एक समान नहीं हो सकती। फल के लिए इच्छा होती है तथा फल भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः न कर्म में, न इच्छाओं में और न फलों में समानता का होना संभव है। सच पूछो तो समत्व कर्म फल के प्रति तुम्हारी एक मनोभावना है, एक ही रवैया है। तुम कर्म का चयन तो कर सकते हो, पर फल तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ ईश्वर नहीं हो, बल्कि अल्प ज्ञान और किंचित शक्ति से युक्त एक साधारण व्यक्ति मात्र हो। तुम्हारे अनेक राग द्वेष हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए तुम विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होते हो। तुम्हारे कर्म किसी भी प्रकार के क्यों न हो, यह सभी तुम्हारे राग द्वेष अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। तुम जिसे पाना चाहते हो और फिर उससे सुरक्षित भी रखना चाहते हो, वह तुम्हारा राग का विषय है, तथा जिससे तुम बचना चाहते हो या निवृत्त होना चाहते हो, उसे द्वेष कहते हैं। किसी विषय की कामना करना इच्छा है। कामना ही राग तथा द्वेष का रूप ले लेती है। राग और द्वेष हर व्यक्ति में होते हैं। इन्हीं से मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। राग और द्वेष से हर व्यक्ति की सभ्यता, चलन आदि का पता चलता है। कोई भी व्यक्ति राग द्वेष के बिना नहीं होता। इनकी उपस्थिति ही मनुष्य को विविध प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करती है। राग द्वेष की पूर्ति फल की प्राप्ति से होती है, इसीलिए फल की इच्छा भी हर व्यक्ति को कर्म में प्रेरित करती है। इसे पाना है में इसे शब्द फल को इंगित करता है। फल ही कर्म में प्रेरित करता है। कर्म करने की इच्छा किसी को नहीं होती, बल्कि फल के लिए हर कोई कर्म में प्रवृत्त होता है। तुम किसी विशेष फल के लिए किसी विशेष कर्म में प्रवृत्त होते हो। इससे ऐसा लगता है कि तुमने इसका निर्णय कर लिया है कि कौन सा कर्म किस फल के लिए है, किंतु अनुभव कहता है कि यह अनुमान सही नहीं है। जिस फल की तुमने कामना की थी, कभी कभी उसके बिल्कुल विपरीत फल भी मिलता है। जिसकी इच्छा की थी वह कुछ था, तथा जो मिला वह कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास में कुछ कमी थी। किसी भी प्रकार के फल का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि एक फल अपेक्षा के अनुसार है, दूसरा अपेक्षा से अधिक है, तीसरा उससे कम है, अथवा बिल्कुल विपरीत है। उदाहरणतः बस पकड़ने के लिए तुम्हें सड़क के उस पार जाना था, पर पार करते ही तुम्हें बस मिल गई। ठीक है जी, ये है फल अपेक्षा के अनुसार। बस पकड़ने के लिए तुम्हें सड़क के उस पार जाना था और पार करते ही बस मिल गई। तुम्हारे वहां पहुंचने के पहले ही एक मित्र मिल गया और उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें घर छोड़ दिया। ये है अपेक्षा से अधिक मिलना। बस का इंतजार कर रहे थे और गाड़ी से निकल गए। तीसरा है फल से कम मिलना, इच्छा से कम का। तुम्हारे उस सड़क को पार पहुंचने के पहले ही बस छूट गई। और चौथा है चलते चलते तुम्हें किसी गाड़ी ने धक्का दे दिया और तुमने अपने आप को अस्पताल में पाया। बिल्कुल ही विपरीत। जिस परिणाम की तुम्हें अपेक्षा थी वह उससे बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया पर तुम्हें वह नौकरी नहीं मिली। तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा और 1 करोड़ रुपए तुम्हें मिला। परिणाम के रूप में कई तरह की परिस्थितियां उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य अपने आप को अक्सर लाचार पाता है। किसी भी कर्म फल के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भविष्य हमारे लिए क्या लाने वाला है यह एक आश्चर्य ही रहेगा, क्योंकि अगले क्षण में क्या होने वाला है इसका हमें ज्ञान नहीं है और हमें इसका ज्ञान कभी होता भी नहीं है।
अपनी ही मन बुद्धि के साथ कई वर्ष बिताने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते कि हमारे मन की अगली वृत्ति क्या होगी। फिर भी हम सदा भविष्य की चिंता और चर्चा करते रहते हैं। हाय रे जीव की लाचारी। जीव का निवास कहीं भी क्यों ना हो, वह अपनी शक्ति में से हमेशा सीमित है। स्वर्ग लोक का राजा देवेंद्र भी सीमित है, क्योंकि उसकी सत्ता सभी लोकों में लागू नहीं होती और ना उसे बिना अनुमति के अन्य लोकों में जाने की स्वतंत्रता ही है। अपनी स्वतंत्रता ज्ञान तथा शक्ति से कभी भी असीम नहीं होता। हमारी शक्ति और ज्ञान दोनों सीमित है। सभी विषयों का पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण हम जिससे बचना चाहते हैं उससे बच नहीं पाते। हमारा ज्ञान असीम नहीं है, अन्यथा कोई समस्या ही नहीं होती कि वही होता जिसकी हम आकांक्षा करते। अगर ऐसा होता तो हम स्पष्टतः जानते कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। अगर हमारा ज्ञान असीम होता तो हमारी शक्ति भी असीम होती। जिस प्रकार संकल्प मात्र से ईश्वर सृष्टि की रचना कर लेते हैं, वैसे ही संकल्प मात्र से हम साध्य को प्राप्त कर लेते। अगर हम में सर्वज्ञता होती तो हमारे संकल्प भी उचित और पूर्ण ही होते और किसी भी विषय के निर्माण का प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम सृष्टि की रचना के लिए ईश्वर ने 6 दिन का समय नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने पहले दिन इसका निर्माण किया तो दूसरे दिन उसका, तीसरे दिन उसका, किसी और का। ऐसा भी नहीं है कि इसकी रचना करने के बाद 7वें दिन उन्होंने देखा कि सभी और अंधेरा है, इसीलिए सोचा अब मैं सूर्य को निर्मित करूं। बिना प्रकाश के सारी सृष्टि की रचना हुई कैसे? सर्वप्रथम बात यह है कि सूर्य के न होने पर 6 दिन की गिनती हुई कैसे हुई? ऐसा नहीं है कि निर्माण करने के लिए ईश्वर को अन्य विषयों का आश्रय लेना पड़ा, और ना ऐसा है कि उसे रचना को देखने पर उन्हें कुछ परिवर्तन करने की बात सूझी। ईश्वर एक वास्तुकार की तरह नहीं है। इस भव्य रचना के लिए एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान की संकल्प शक्ति ही पर्याप्त है। एक साधारण मनुष्य भी संकल्प मात्र से स्वप्न जगत का निर्माण कर लेता है। स्वप्न में जगत के बारे में सोचते ही जगत दिखाई देने लगता है। पर्वत की कल्पना करते ही पर्वत प्रकट हो जाता है। वन के बारे में सोचते ही वन दिखने लगता है। इसके लिए उसे न कहीं जाने की आवश्यकता होती है और न कुछ करने की। यह सभी तुरंत दिखाई देते हैं। हालांकि वह माया की दुनिया ही हो क्यों ना हो, स्वप्न में अल्पज्ञ होने पर भी हम इन सब का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार हम सबको जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली इस सृष्टि का निर्माण सर्वज्ञ ईश्वर ने संकल्प मात्र से किया। इसके लिए उन्हें सत्य संकल्प कहते हैं, जिनका मात्र संकल्प वास्तविक रूप ले लेता है। इसी को सर्वज्ञत्व कहते हैं। शक्ति ज्ञान आदि से सीमित होने के कारण यह जीव परिस्थितियों को टाल नहीं सकता। बीमारियां और अपघातों से नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी शक्ति परिच्छिन्न है। ऊपर से गिरने वाले एक वैज्ञानिक को पता है कि 32 फुट प्रति क्षण की गति से नीचे आ रहा हूँ, पर चाहे विज्ञान हो या अनपढ़ वह कुछ नहीं कर सकता। चाहे वह गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हो या ना हो, वह गिरते हुए नीचे आने से अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं होता। मनुष्य की यह दशा है कि उसका अल्प ज्ञान तथा अल्प शक्ति उसे सीमित कर देती है। इस वास्तविकता का ध्यान में रखकर श्री कृष्ण की उक्ति तुम्हारा चयन की शक्ति केवल कर्म में है के महत्व को समझना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि चयन की यह स्वतंत्रता वास्तव में कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, क्योंकि हमारा अतीत ही वर्तमान का कारण है।
यह कभी न समाप्त होने वाली व्यर्थ की एक चर्चा है, किंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि मनुष्य के लिए कर्म के चयन में निस्संदेह स्वतंत्रता है। इतना समझ लेना पर्याप्त है कि तुम अमुक कर्म को कर सकते हो या उसे नहीं करने का निश्चय कर सकते हो, या उसी कर्म को किसी अन्य ढंग से करने का निर्णय भी ले सकते हो। अतः कर्म तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए कोई कर्म कभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हो और कभी नहीं करते, तथा कभी कोई और तरीका भी अपनाते हो, लेकिन तुम में कर्म फल को निर्धारित करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। कर्म करने पर निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। फल तुम्हारे वश में नहीं है, वरना तुम सदा सफल ही होते। चूंकि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम नहीं जानते कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। कर्म की गति को कोई नहीं जानता। कर्म का फल क्या होगा तथा उसका निर्माण कैसे होगा, उसका पूर्व अनुमान करना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि संभव है कि हमारे पूर्व कर्मों से ही वर्तमान कर्म का अवरोधन हो रहा हो। इसको हम होनी अनहोनी अथवा भाग्य दुर्भाग्य के नाम से ही जानते हैं। कभी कभी हम अपने आप को सही समय सही स्थान पर पाते हैं और कभी अपने आप को सही स्थान में गलत समय पर पाते हैं। सही समय और सही स्थान पर ही हम सदा उपस्थित रहना चाहिए, पर हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हम केवल यत्न कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि भाग्य नाम का अनोखा एक पहलू है, लेकिन कारण और कार्य के संबंध को पहचानने वाले इसे भाग्य नहीं बल्कि हमारा कर्म कहते हैं। सही समय सही स्थान पर उपस्थित रहना कर्म की वजह से है। सही स्थान पर नहीं रहना भी कर्म के ही कारण है। इसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कर्म को चयन करने की क्षमता पर हमें सदा निर्भर रहना पड़ता है। कर्म चयन करने की इस शक्ति को पुरुषार्थ करना भी कहते हैं। यहाँ पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नहीं है। जिस तरह एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही मात्र पुरुषार्थ करना तुम्हारे हाथ में है। गाड़ी के ब्रेक कब काम करना बंद कर देंगे तुम कह नहीं सकते। उसकी जांच करवाई जा सकती है, पर किसी भी समय ब्रेक असफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेक की जांच किए बिना ही सभी गाड़ी चलाने वाले सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, फिर भी अक्सर दुर्घटना होती है, क्योंकि कई पुर्जों के मिश्रण से चलने वाली किसी भी यंत्र में उन पुर्जों के बिखरने की संभावना भी होती है। चाहे वह मनुष्य शरीर हो या कोई अन्य यंत्र, बात एक ही है। सब कुछ अस्त व्यस्त होने की यह संभावना घर गृहस्थी तथा सगे संबंधियों पर भी लागू होती है। वास्तव में जीवन का अधिक समय इन सब के साथ रहने में नहीं, पर इनको संवारने में कटता है। पुरुषार्थ करने के सिवा और कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है। कर्म फल बहुत से अनदेखे पहलू पर निर्भर करता है। क्या तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम अपेक्षा थी? यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म फल के उत्पादन पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। इसीलिए तुम सीमित ही हो। इसे भली प्रकार समझना होगा। सीमित होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम सदा विवश हो। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में असमर्थ होना ही विवशता है। अपनी परिच्छिन्नता को भली प्रकार पहचान कर उसे स्वीकार करना ही यही परिस्थिति को यथावत देखने की क्षमता है। यही बुद्धिमता है। एक व्यक्ति होने के नाते मुझे विवशता की धारणा का मन से निकालकर अपनी सीमाओं को पहचानना है। अल्प ज्ञान तथा अल्प शक्तिमान होने के कारण मेरे लिए हितकारी क्या होगा ये मैं नहीं जानता। अमुक कर्म का क्या परिणाम होगा इसे भी मैं नहीं जानता।
यदि अपनी सीमाओं का एहसास हो तो कर्म फल के प्रति समभाव रखना संभव है। कर्म फल को पाकर कोई डांवाडोल होता है तो कोई समभाव रखता है। या तो मैं सफलता को पाकर अति प्रफुल्लित होता हूँ या असफल होकर दुख में मारे अपना ही अंत करना चाहता हूँ। यदि आत्महत्या का प्रयास भी असफल रहा तो अपने आप को विफल मानकर मैं अपनी मनोग्रंथि को और दृढ़ बना लेता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मुझ में केवल कर्म करने की क्षमता है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं ही अपने कर्म फल का निर्माता हूँ। कर्म फल के दायित्व का बोझ को अपने सिर पर अपने सर लेना उदासी का कारण बनता है। जो हमारे वश में नहीं है उसे हम अपने हाथ लेकर हम असफलता के दुख की तीव्रता वेदना का अनुभव करते हैं। कर्म फल हमारे वश में नहीं है, यह एक वास्तविकता है, फिर भी इसे हम स्वीकार नहीं करते। कर्म फल को यथावत स्वीकार करना ही पर्याप्त है। यही सृष्टि का नियम है। सब लोग इस नियम के अधीन हैं। सब लोग समान परिच्छिन्न हैं। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति दूसरे लोगों से अधिक सत्तावान होकर भी स्वेच्छा अनुसार किसी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं कर सकता। उसकी शक्ति भी सीमित है, मनुष्य शक्ति और सामर्थ्य में से सीमित है। देवताओं में परस्पर अंतर होने पर भी शक्ति तथा सामर्थ्य की दृष्टि से वे सभी परिच्छिन्न हैं, ऐसा श्रुति कहती है। हर व्यक्ति की शक्ति की अपनी सीमा होती है। कुछ हद तक इसमें वृद्धि हो सकती है। तुम्हारा ज्ञान सीमित है, इससे भी थोड़ी सी ही वृद्धि का होना संभव है। कला, कारीगरी, स्वास्थ्य, आयु आदि ये बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो उसे ठीक प्रकार समझता है वह कर्म फल निर्माण करने का दायित्व कभी अपने सिर नहीं लेता। इसके बावजूद कोई अपने आप को कर्म फल का निर्माता समझने लगे तो वह अपने आप को असफल महसूस करने से बचा नहीं सकता। यहाँ पर केवल योग की ही चर्चा की जा रही है, ज्ञान की नहीं। यहाँ पर एक सर्वसाधारण व्यवहारिक वास्तविकता है। आत्मा, अनात्मा तथा ब्रह्म से इसका कोई संबंध नहीं है। प्लीज़ ध्यान से ये बात समझिए कि यहाँ पर केवल योग की चर्चा की जा रही है, ज्ञान की नहीं। यहाँ एक सर्वसाधारण व्यवहारिक वास्तविकता है। आत्मा, अनात्मा तथा ब्रह्म से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर संसार या सृष्टि की व्यवस्था में अपने स्थान को समझने की बात है। इस भावना को समझने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्म फल के हेतु अर्थात निर्माता मत बनो, माँ कर्म फल हेतु भूः, क्योंकि तुम फल के निर्माता हो ही नहीं, तुम केवल कर्म के ही हेतु हो, उसके फल के नहीं, अर्थात कर्म के कर्ता हो, फल के नहीं। अतः जो फल तुम्हें प्राप्त होगा उसके प्रति समत्व की भावना रखना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। अपेक्षित फल का नहीं मिलना तुम्हारे लिए एक शिक्षा बनती है। यदि अपेक्षित फल नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो गए। इसका अर्थ है कि तुम्हारे सीमित ज्ञान में से थोड़ा सा सुधार हुआ है। इससे तुम और अधिक समझदार बन सकते हो। यदि परिणाम अपेक्षित फल से अधिक हो तो भी तुम अधिक समझदार बनोगे। अधिकता प्राप्त करने के पश्चात पुनः उसी फल के लिए यत्न करने पर जिसकी अपेक्षा की थी वह नहीं मिले तो यह कैसा भाग्य कहने के बावजूद तुम देखोगे कि इस घटना में तुम्हें और बुद्धिमान बना दिया है। लाभ हो या हानि, इससे कोई ना कोई सबक निश्चित रूप से सीखने को मिलता है। कर्म करना ही हमारे वश में है, हम कर्म फल के उत्पादक नहीं हैं। इस समझ से मन में फल के प्रति समभाव, समत्व उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में हमें यह समझना है कि केवल समत्व भाव रखना व्यवहारिक कुशलता ही है, लेकिन इस भाव को कर्म योग में परिवर्तित करने में ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति आवश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाए तो कोई भी कर्म योग नहीं हो सकता।
जीवन के चढ़ाव तथा उतार के साथ समझौता करने वाले बहुत से लोग हैं। जो जीवन के संग रहना और सहना जानते हैं वह सभी केवल सयाने हैं, पर जब तक इनमें ईश्वर की स्वीकृति नहीं होती इन्हें हम कर्मयोगी नहीं कह सकते। कर्मयोगी बनने के लिए हमने पिछली 2 क्लासों में बात की थी कि कर्म योग को, किसी भी कर्म को ईश्वर के सपुर्द करो तो वो कर्म योग बन जाता है। कर्म योग में ईश्वर की मान्यता आवश्यक है। इसका विवरण हम कल करेंगे। ये श्लोक छोटा सा 2 लाइन का श्लोक है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। बहुत समय लगेगा समझने और समझाने में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। हरि ओम।